दोस्तों, आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? ऐसा लग रहा है कोई है। मुझे ऐसा क्यों भ्रम हो रहा है जैसे यहाँ कोई आवाज आ रही है जैसे। God, सुनाई दिया आपको? क्या आप भगवान पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? क्या भूत प्रेत पे, काला जादू पे, वशीकरण पे क्या ये होता है? तो दोस्तों, आइए आज इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने एजुकेशनल चैनल पर मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुकुल क्लासेस में। बट इसको हम इंग्लिश में इनकी भाषा, इनके शब्दों को सीखेंगे। आज बहुत सारी वोकैब आपको सीखने को मिलेगी जिसमें आप भगवान की आराधना से लेकर भूत प्रेत के बारे में, उनके झाड़ फूक के बारे में, उनको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। तो देर मत करें, अब सब मेरे साथ जुड़े इस वीडियो पर। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज एक बड़ी ही डिफरेंट सी वीडियो मैंने बनाने जा रहा हूं आपके लिए। बहुत ही ये चटपटी सी, करारी सी और अलग ही कंटेंट की है, क्योंकि इसमें आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप भगवान पर विश्वास करते हो या नहीं। अगर करते हो तो क्यों करते हो? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या भगवान है? अगर भगवान है तो क्या भूत प्रेत है? कोई ऐसी नेगेटिव शक्तियां हैं जो हमारे आजू बाजू में हमें इफेक्ट करती हैं? तो इन सब बातों को हम इंग्लिश में सीखेंगे। तो आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर कोई कहता है ना भगवान है, तो वो बोलता अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है। अगर आप भगवान नहीं मानते, भगवान है ही नहीं, तो फिर भूत प्रेत भी नहीं है, क्योंकि दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन हमेशा हर जगह होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो पे बनना है तो इसको ध्यान से देखना, गौर से देखना। इसमें बहुत सारे नई वोकैब आपको सीखने को मिलेगी जो आप शायद कभी आपने सुनी भी ना हो। तो आज स्टार्ट करते हैं। डू यू बिलीव इन गॉड? मैंने एक वर्ड बोला है यहां पे, डू यू बिलीव इन गॉड। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं डू यू बिलीव ऑन मी, डू यू फेथ ऑन मी। तो मैंने बोला डू यू बिलीव इन गॉड। इसका मतलब ये हुआ, जब हम बिलीव के साथ इन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है पक्का विश्वास, आंखें बंद करके विश्वास। जब कभी हम अपनी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपनी जिंदगी की किसी भी तरह की मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हम अपनी आंखें बंद कर कर उस भगवान की प्रार्थना करते हैं। अब जिस धर्म से भी हैं, भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, यीशु जीसस है, तो आप उसको सच्चे मन से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे खुदा, हमें इस मुसीबत के टाइम से निकालो, हमें शक्ति दो, इस समय ऐसी स्थिति में मजबूती से खड़े होने के लिए, पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक बनकर खड़ा रहूं और मैं जल्दी हार ना मानूं। तो वो जो आपको मंदिर में जाके प्रेरणा मिलती है, तो वो पॉजिटिविटी मिलती है आपको मंदिर में, गुरुद्वारे में, आपके मस्जिद में, चर्च में जाके। तो उन चीजों को कुछ सिस्टम से हल भी किया जाता है। तो इसमें आते हैं आज टॉपिक पे। डू यू बिलीव इन गॉड? डू यू बिलीव इन ब्लैक मैजिक? डू यू बिलीव इन जैसे होता है एस्ट्रोलॉजी? तो क्या आप इनमें विश्वास रखते हो? तो अगर आप रखते हो, अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हो, यस आई बिलीव इन गॉड, तो आप थीस्ट हो। थीस्ट का मतलब होता है भगवान का उपासक, भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला बंदा। तो अगर आप बोलो अथीस्ट, थीस्ट के आगे ए लगा दो, अथीस्ट, वो बन जाता है जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, जिसे बोलते हैं नास्तिक। तो जो भगवान पे विश्वास करता है वो आस्तिक, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है वो होता है नास्तिक। तो आज हम ये चैप्टर यहां से शुरू करते हैं। हिंदी में और बहुत सारी भाषा में जब हम बात करते हैं कि किसी भी धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जहां से हमें वहां पूजा कराते हैं, जो वहां पे पूजा पाठ करते हैं, तो उनको पुरोहित बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, मुल्ला बोलते हैं, फादर बोलते हैं, पाठी बोलते हैं। तो इस तरह से हम उनको अलग अलग शब्दों में बयान करते हैं। बट इन इंग्लिश देयर इज ओनली वन वर्ड, दैट इज अ प्रीस्ट। तो हम इंग्लिश में अगर
किसी भी धर्म के अनुयायी के बारे में बात करेंगे जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में सेवा करते हैं या अपनी सर्विस देते हैं, तो वो क्या है? प्रीस्ट। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, प्रीस्ट। तो ये तो हुआ प्रीस्ट। तो प्रीस्ट जब आप जब जाते हो वहां पे मंदिर में, तो वो आपके लिए भोग लगाता है प्रभु से, आपको प्रसाद देता है, ठीक है। वहां पढ़े हुए होली बुक्स को पढ़ते हैं वो लोग। तो इसी तरह जब आपके ऊपर कभी मुसीबत आती है, आपको लगता है कि मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे, तो अगर आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे, आई एम इन द हॉट वाटर नाउ डेज। हॉट वाटर का मतलब होता है कि आपकी स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, वो अच्छी नहीं चल रही, तंगी में हो, दिन आपके अच्छे नहीं चल रहे, तो इसको आप एक फ्रीजर में बोल सकते हैं, आई एम इन द हॉट वाटर नाउ डेज। तो आप किसके पास जाते हैं? तो जो हिंदू लोग हैं वो तो जाते हैं ऐसे पंडित के पास जो आपके टीवी देखते हैं, जन्म तिथि से लेकर वो आपका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, समय देखते हैं, तो फिर उसका एक टेबल बना होता है, उससे देखते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ और समय से ही वो कैलकुलेशन करते हैं। तो आज हम ऐसे सारी विधियां सीखें और इंग्लिश में सीखेंगे कि जो अलग अलग तरीके से करते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जनाब, जैसे कि आप किसी पंडित के पास जाते हो जो टेवा देखता है, तो उस पंडित को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पंडित आपके भविष्य के बारे में या आपके ग्रह चाल के बारे में बताता है, तो वो होता है एस्ट्रोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजिस्ट हमेशा आपका क्या बताता है? वो राशिफल भी बना के देता है। तो होरोस्कोप होता है ना, जैसे आप देखते हो न्यूज़पेपर में, तो वहां आता है होरोस्कोप। तो होरोस्कोप का मतलब होता है कि आप अपना वो दिखाते हैं, तो राशिफल दिखाते हैं, कैसे कैसे मेरी राशि में क्या क्या घट रहा है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हिंदूज में एक दूसरे टर्म्स होती हैं जो दूसरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो हाथ की रेखाओं से आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मेलों में आप सड़कों में बैठे होते हैं आपका हाथ बताने के लिए, तो उसे बोलते हैं पामिस्ट। पामिस्ट का मतलब जो आपकी हस्त रेखा का ज्ञान रखता हो, आपके हाथों की लकीरों से आपके बारे में ये बता दे कि आपकी शादी कब होने वाली है या होगी नहीं तो या आपके पास पैसा आने वाला है नहीं, उसे बोलते हैं पामिस्ट। पामिस्ट क्या देखता है? पाम मतलब आपकी हथेली को देखता है, उसके अंदर जो रेखाएं होती हैं, तो उनका मंथन करके उसके ज्ञान को, उनके पास जो ज्ञान होता है उसकी कैलकुलेशन करके आपके जो दिन चल रहे हैं उनमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो बताते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट वो होता है जो अंकों से आपके वर्ड्स, लेटर्स लेकर इन ज्ञान से आपको आपके भविष्य के बारे में, आपको आने वाले भविष्य की विपदाओं से बचाने के बारे में बताता है। जैसे कि उदाहरण के बाद, जैसे आपका कोई मतलब डेट ऑफ बर्थ है कि 1 जनवरी है, आप 2022 पे पैदा हुए, तो 2 जनवरी 02 प्लस करो, आगे जनवरी 01 मतलब 3 हो गया, आगे जितना भी है 2000 को जोड़ो, उन सबको जोड़ने के बाद जो डिजिट आएगी, मान लो 10 आता है तो 10 मतलब 1 + 0 1 आ गया, अगर 9 है तो 9, अगर वो ज्यादा हो जाता है जैसे मान लो 12 हो गया तो 12 1 + 2 जोड़ के 3 बन गया, तो 3 का जो अंक होता है वो। या आप अपने स्पेलिंग लेटर में से कोई लेटर्स आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, VARIENDR, पर मैं लिखता हूं वीरेंद्र, VIRENDER, वीरेंद्र। तो ये तो मेरा एक शौकिया तौर पे, क्योंकि जो संस्कृत में जो नाम होता है वो वीरेंद्र होता है, पर जो पंजाबी टोन में होता है नॉर्थ इंडिया में, वो वीरेंद्र बोलते हैं। तो मेरे टीचर ने गलती से वीरेंद्र लिख दिया था, वीरेंद्र, पर हूं मैं वीरेंद्र। तो इस अल्फाबेटिक की जो कैलकुलेशन है वो तो अपनी तरफ से की, पर कईयों को ऐसे जो होते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, वो बताते हैं कि आपने वीरेंद्र लिखना है या वीरेंद्र लिखना है या वीरेंद्रा लिखना है। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, कुछ लोगों की मूवीज में कुछ मूवीज में आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा था धर्मेंद्रा, कहीं लिखा था धर्मेंद्र, कहीं लिखा था धर्मेंद्रा, जितेंद्रा, कई बार लिखा था करीना कपूर। अब करीना में KARIN भी बन जाता था, कई बार करीना का लिखा था KAREEN भी।
कुछ लोग कपूर को KAPRR, कुछ लोग कई बार KOPUR भी लिखते हैं। तो कई बार वो खुद भी बताते हैं, सेलिब्रिटीज खुद भी बताते हैं कि उनके न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये बताया था कि इसमें डबल ओ नहीं लगाना है, यू लगाना है, या कपूर पे या डबल ओ लगाना है, या डबल ई नहीं लगाना, वो शुभ नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा चलता है, फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत चलता है। आपने देखा होगा कुछ फिल्मी डायरेक्टर्स हैं, वो कुछ ही अल्फाबेट के से ही वो टाइटल से वो मूवी बनाते हैं। जैसे राकेश रोशन जी हैं, वो के से बनाते हैं, तो उनकी कोई भी पिक्चर उठा के देख लो आप, उनका के से, उनका फर्स्ट लेटर के ही होगा। हिंदी में खा जो है ना, वो भी के से बन जाता है, KH। जैसे उनकी फिल्म थी क्रिश, कोई मिल गया, क्रिश 1 क्रिश 2, ये तो सारे के से हैं। करण अर्जुन, कोयला, उनकी फिल्म थी खुद गर्ज और खून भरी मांग, राकेश रोशन साहब की। उनका जो फर्स्ट लेटर के से ही है, पर वो हिंदी में खा है, हिंदी का का नहीं है वो, बट वो लेटर कहां से शुरू होता है, के से। इसी तरह से करण जौहर साहब, वो भी के से बनाते हैं। ऐसे ही एक बहुत मशहूर हस्ती है टेलीविजन की, उन्होंने तो स्टार प्लस को स्टार ही बना दिया था, क्योंकि उस समय स्टार प्लस इतना देखा नहीं जाता था। पर जैसे ही उन्होंने के लेटर से सीरियल बनाने शुरू किए, तो बाप रे, आंधी आ गई। जैसे कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी, ऐसे बहुत सारे टीवी सीरियल वहां से बने। उनका नाम एकता कपूर। ये लोग फॉलो करते हैं, ये लोग मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट को फॉलो करते हैं, और उनके लेटर से पूछ के बताते हैं कि हमें किस नाम से शुरू करना है। और जब हम बच्चों को भी, जब बच्चा पैदा होता है, उसका नाम भी हम उनके पंडित के बताए हुए लेटर से ही बताते हैं। तो ये होता है न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ अंकों से भी बताते हैं आपका लकी नंबर कौन सा है, तो इस तरह से। तो दैट इज द न्यूमरोलॉजिस्ट, ये वाला काम ये करते हैं। इज इट क्लियर सर? तो आगे चलते हैं। आगे है टैरेट कार्ड रीडर। टैरेट कार्ड रीडर जो होता है, वो ऐसे कुछ पत्ते होते हैं जिन पे नंबर होते हैं, अंकित किए होते हैं, एक गोला सा होता है, तो ऐसे टेबल पे रख के वो उस नंबर के हिसाब से डे टू डे आपके बारे बताते हैं, आपने क्या, आपको शुभ है क्या नहीं है। तो आपने कई बार FM में भी सुना होगा, आजकल तो मॉर्निंग में स्पेशल टैरेट कार्ड रीडर बैठाए होते हैं उन्होंने, वो बताते हैं कि आप कौन से नंबर। तो एक्चुअली ये जो टैरेट कार्ड रीडर है, ये यूनानी है, मतलब यूनान जो रोम है, ये वहां से शुरू हुआ था। ये वहां की बड़ी फेमस जो है, फ्यूचर का बताने के लिए ये विधि को अडॉप्ट करते हैं। हमारे इंडिया में भी है, आजकल बहुत फेमस है। पर इसका एक फनी फनी वर्जन भी है जो इंडिया में बहुत फेमस है, शायद आपको याद होगा। जो तो मेलों में घूमते हैं नॉर्थ इंडिया, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, ऐसे मेलों में आपने देखा होगा एक आदमी तोता लेके बैठा होता है, उसके पास कुछ कागज होते हैं, वो ऐसा रख देता है, आप उनको 10 रुपए दो तो बोलता निकालता तोता है, वो कार्ड निकालता है, तो उससे आपको बताता है। तो वो भी टैरो का रीडर ही है, पर वो टैरो का रीडर नहीं है, वो उसका ही एक फनी सा मतलब बना हुआ है। वो एक ट्रेन जो पैरट होता है, वो आता है बाहर, वो एक निकालता है, वो पकड़ा के तो अपना काम कर देता है। अब आपके ऊपर आ जाता है कि आपके साथ ये बता रहा है, आपको ये रंग आपको अच्छा है, शुभ है, ये वाला शुभ है, ये कलर, ये काम, तो दिस टाइप ऑफ। तो वैसे वो नहीं होता है, टैरेट कार्ड रीडर अलग ही होते हैं, ठीक है। तो उनको स्टोन की भी बड़ी नॉलेज होती है, कई तरह के स्टोन्स होते हैं उनके पास। तो ये एक बड़ी अच्छी विधि है जो हिंदुस्तान में तो फेमस हो रही है, ये अरब कंट्रीज में भी बहुत फेमस है। तो दैट इज द टैरेट कार्ड रीडिंग। अलग ही एक उसको हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये हमारे धार्मिक से जुड़ा होता है। वो होता है हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी को सम्मोहित कर लेना। आपने कई बार मूवी में देखा होता, वो ऐसे पेंडुलम जैसा घुमाते हैं आपके सामने, सो जा सो जा सो जा, आप उसके हिप्नोटाइज में समूह में आ जाते हैं। तो फिर आपकी आंखें बंद हो जाती, फिर वो वही पूछता है जो वो जानना चाहता है, अब तुम कहाँ हो, क्या दिख रहा है। इवन कहते हैं कि हिप्नोटाइज से ये जो आपका पीछे जो पार्ट है दिमाग के लास्ट, वहाँ ब्लैक होल होता है। अगर हिप्नोटाइज करने वाला बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जबरदस्त है, मास्टर है वो इसमें, तो आपके लास्ट जो है ना, पिछले जन्म के बारे में भी वो निकाल के पूछ लेता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे। तो यहाँ तक भी नॉलेज सुना हुआ मैंने, बट आई डोंट नो इट्स डैम श्योर और नॉट। मैं इतना पक्का नहीं यकीन के साथ कह सकता, पर मैं सुना है ऐसे कि ब्लैक होल जो होता है हमारे दिमाग में,
उसको भी एक्टिवेट करके वो आपके पिछले जन्म के बारे में, तो अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो आपके पिछले जन्म के बारे में भी पता किया जा सकता है। इवन आजकल ये हिप्नोटाइज बड़ा गलत तरीके से भी यूज होता है। ये रॉबरी के लिए यूज हो रहा है, किसी को मगिंग के लिए, लूटपाट के लिए। जैसे कोई आपके पास आया तो वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, चलते चलते आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, आप ऐसे देखते रह जाओगे। ये मेरे किसी नॉन के साथ हुआ था। वो जा रहा था तो उसको बोला, सर आपका ना पर्स गिर गया है, देखिए तो ये आपका रुमाल तो नहीं? उन्होंने ऐसे देखा, हाँ मेरा ही है। तो उन्होंने बोला, ये देखना पैसे पैसे पूरे हैं आपके? बोला नहीं नहीं होंगे, ठीक होंगे। कहता नहीं नहीं देखो। ओ जैसे उसको बोला नहीं नहीं ठीक है, जैसे उन्होंने आंखों में आके बातें करनी शुरू की तो उसने हिप्नोटाइज कर दिया उसको। तो बाद में वो जो बोलने लगा तो वही करने लगे। उन्होंने अपनी घड़ी उतार के दे दी, उन्हें अपने वॉलेट से जितने पैसे थे सब दे दिए उसको। तो बाद में उनको पता नहीं चला कि क्या हो गया उनके साथ। तो वो बाद में आए तो कहते मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ, मुझे इतना पता है कि उन्होंने मुझे ये बोला है, फिर उन्होंने बोला अपने वॉलेट से देखो कि आपके पैसे तो नहीं गुम हो। जैसे मैंने वॉलेट से पैसे देखे उसके बाद नहीं मुझे पता फिर मैं कैसे घर पहुंचा। वो सारा ही ले गए, उनकी घड़ी भी ले गए, मोबाइल भी ले गए। तो इस तरह से हिप्नोटाइज भी करते हैं आपको रास्ते में। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे कोई सोचते हैं हिप्नोटाइज करने के लिए, जैसे मैं सांप बन गया हूं, मैं ये है, तो वो फील भी करना शुरू कर देते हैं हिप्नोटाइज। ये बहुत डेंजर है, इसको एक खेल की तरह नहीं खेलना चाहिए। अगर किसी को हिप्नोटाइज करने की जरूरत पड़ी है तो एक मास्टर की, उसके जो एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू ही आपको ये चीज सीखनी चाहिए या देखनी चाहिए। तो एक सबसे जबरदस्त तरीका होता है जो हर धर्म में होता है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जब किसी पे ब्लैक मैजिक का असर हो जाता है। आप बोलते हो सर ब्लैक मैजिक कहते हैं काला जादू किया कराया। जैसे किसी के घर में खून के चिट्टे नजर आते हैं, किसी को दबाव पड़ता है सोते वक्त, किसी को ऐसे आवाजें सुनती हैं, किसी को लगता है कोई कमरे में घूम रहा है, ऐसे छाया से घूम रही है, तो अनहोनी सी होती रहती है उनके घरों में। तो इन चीजों को बोलते हैं काला जादू। कोई काला जादू करता है आपका, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक मैजिक। तो ऐसे करने वाले ज्यादातर कहते हैं कि लेडीज बहुत करते हैं जी ये ऐसा, तो उनको बोलते हैं विचक्राफ्ट। जादू टोना करने वाली औरतें विचक्राफ्ट या चुड़ैल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं विचक्राफ्ट। तो जब ऐसा आपके घरों में कभी हो जाता है तो आप फिर पंडित को नहीं बुलाते, आप किसी और को बुलाते हो। ये अलग ही डिपार्टमेंट होता है, ये पंडित नहीं कर सकते, क्योंकि पंडित आपके घर में सिर्फ पूजा पाठ करने आ सकता है, हवन करने आ सकता है, सत्यनारायण की कथा करने आ सकता है, कीर्तन करने आ सकता है। बट जब भूत प्रेत ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए आप बुलाते हैं तांत्रिक। अब ये तांत्रिक जो है, हिंदुओं में तो ऐसा बाबा जी होते हैं, चिमटा पकड़ा था अलग या आग लगाएंगे, ये बैठ जाएंगे। तो मुस्लिम में भी होते हैं जो ऐसे बाबा होते हैं जो कहते हैं आपके घर में जिन है, वो पकड़ते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं जो उनके स्पेशल प्रीस्ट होते हैं, तो वो आके फिर बताते हैं आपके घर में, वो अपने लफ्ज में बोलते हैं नेगेटिविटी है आपके घर में, तो हाउंटेड घर है। हाउंटेड घर का मतलब होता है भूतिया घर, इसमें भूत का असर है। वो बोलते हैं बैड स्पिरिट है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बैड स्पिरिट, बुरी आत्मा है आपके घर में बसी हुई है। तो मोहम्मदन बोलते हैं कि जिन है आपके घर में, तो हिंदू बोलते हैं आपके किया कराया है, प्रेत है आपके घर में, किसी का साया है आपके घर में। तो ये सारे होते हैं इस ब्लैक मैजिक का असर। तो इसको ठीक करने के लिए बुलाया जाता है एग्जॉर्सिस्ट। किसे बुलाया जाता है? एग्जॉर्सिस्ट। एग्जॉर्सिस्ट जो होता है वो करता है झाड़ा फूका करता है, वो आग जला के। तो मोहम्मदन में भी करते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी करते हैं। तो वो करता है एग्जॉर्जिम, झाड़ा फूके को बोलते हैं एग्जॉर्जिम। कौन करता है? तांत्रिक, तंत्र विद्या से, तो उसे बोलते हैं एग्जॉर्जिस्ट। ठीक है, तो जो तंत्र विद्या से उसको ठीक करना है एग्जॉर्जिम करते हैं उसको। तो इसमें कई बार आपने देखा होगा किसी को वशीकरण कर देते हैं, आपने सुना होगा वशीकरण। अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी शैतान, वो इसी बेस पे थी, कैसे वो वशीकरण कर लेता है उन अजय देवगन की बेटी को। तो उसको बोलते हैं स्पेल। स्पेल का मतलब होता है वशीकरण करना, कि किसी को कुछ खिला के अपने वश में कर लिया, वही करेगा या करेगी। तो किसी को कोई बोलते हैं मोहनी लगा देना, तो ये सारे स्पेल का ही मतलब होता है।
एक होता है फैसिनेट होना, मोहित हो जाना किसी को देख के, किसी लड़की की खूबसूरती देख के फैसिनेट हो जाना। तो यहाँ जरूरी नहीं लड़की की खूबसूरती, आप समुद्र को देखते हैं, बीचेस देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, ओ माय गॉड वहां पे बर्फ पड़ी हुई है ना, अच्छे हरियाली देख के आप झरने को देख के भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसकी ब्यूटी को, जो नेचर की, वो भी फैसिनेट ही है। तो ऐसे ही इसको फैसिनेशन भी कहते हैं, जिसको मोहनी लगाना। तो यह स्पेल, एक होता है स्पेल वशीकरण करना, फैसिनेशन होता है जो मोहनी लगा देते हैं, मोहित ही हो जाता है। कोई कई लोग, कुछ लोग बोलते हैं यार ये लड़की इतनी सुंदर है, ये पागल होगी, तूने कोई मोहनी तो नहीं लगाई है, तेरे पीछे तो माला जप रही है, ये तो घर से भागने को तैयार है। तो ऐसा कुछ लोग करते हैं। तो वहां पे इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। इसी तरह से कहीं पर आपको लगता है मेरे घर के ना खिड़की से कोई झांकता है, मुझे ऐसा लगता है मैं सोता हूं, मेरे छत पे कोई चल रहा है, ऐसे छाया, उसे बोलते इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम, आपको भ्रम नजर आता है, वो देखो कोई देख रहा है, वो देखो बाहर से दो आंखें मुझे देख रही हैं। भ्रम, छल, माया, इस तरह के वर्ड। कुछ कुछ इल्यूजन ऐसे भी होते हैं जैसे मुझे बेहोशी से छा रही है, मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे मुझे डबल चेहरे से दिख रहे हैं, इल्यूजन वहां पे भी यूज होता है। तो वहां पे भी ये लग सकता है। तो गॉस्ट, गॉस्ट मैंने तो होता ही है भूत। तो अगर भूत का मतलब होता है जैसे आपको दिखा, गॉस्ट दिखा भूत। एक होता है जो दिखता नहीं, महसूस करता, आपके बालों को छेड़ेगा, हवा आएगी, आपका शरीर ठंडा सा हो जाएगा, एकदम पारा हो जाएगा, आपके पाँव को छू रहा है, हवा जैसे सरकेगी, जैसे आपने पिक्चर देखी थी राज। तो अगर ऐसी फीलिंग है, बैड स्पिरिट। क्या है? बैड स्पिरिट। अगर किसी के घर में ऐसा वास है, वहां पे आप सोते हो तो आपका गला पकड़ लेता है, आपको फील होता है, तो हाउंटेड हाउस। ऐसे हाउंटेड एरिया भी हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान दुनिया में भूत नहीं होते हैं, ये बकवास है। अगर मैं भी मानता हूँ ये चीजें नहीं होती हैं, बट अब मानना पड़ता है। कई बार मैंने ऐसे देखा, एक गूगल में सर्च कर रहा था, मैंने ऐसे गलती से सर्च किया हाउंटेड एरिया, तो उन्होंने बताया दुनिया के 7 हाउंटेड एरिया इन द वर्ल्ड, 2 तो हिंदुस्तान में है। बहुत डेंजर, जहां पे 5 बजे के बाद जाना नहीं है, सरकार ने बोर्ड तक लगा रखा है कि 5 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाएगा, बिकॉज दैट इज द हाउंटेड एरिया। अगर कोई जाता है तो अपनी जान माल का वही जिम्मेवार होगा। तो इस तरह के एरियाज हैं जो जहाँ पे उनको बोलते हैं हाउंटेड एरिया, जहाँ पे प्रेतवास होता है, वहां मतलब डर लगता है, डराता है कोई। तो इन सबको तोड़ जो करता है वो है एग्जॉर्जिस्ट। तो वो तांत्रिक करता है, इज इट क्लियर? वो प्रीच नहीं करता। तो ये तो नया वर्ड आ गया आपका। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके घर में ना नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब होता है, एक तो नेगेटिविटी होता है ऐसे कि घर में क्लेश पड़ा है, मतलब आपस में नहीं बन रही है, एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, वो छोटी बात बोलते हैं, मसला कुछ और हो जाता है, एक दूसरे को देखने, वो भी नेगेटिविटी होती है। एक वो होता है जो जैसे कुछ है आपके घर में, यार सही नहीं लग रहा मुझे, तो दैट इज, तो ये दोनों तरफ से लग जाता है। तो एक होता है, फिर उसी में एक जन्म लेता है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। हम बहुत सारे अंधविश्वास में फंस जाते हैं, ये करना वो करना। हिंदुस्तान में तो वैसे ही बड़ा तगड़ा अंधविश्वास है, वीरवार को सिर नहीं धोना, वीरवार को कपड़े नहीं धोने, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना। तो मतलब चाहे इसके ऊपर लॉजिक हो ना हो, पर अगर कोई, देखो अगर भगवान को मानते हो, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को मानता हूं, पर मैं अंधविश्वासी नहीं हूं कि मैं इतना ज्यादा करूं, तो वो आई एम नॉट सुपरस्टिशन पर्सन। तो अगर कोई ऐसा है अंधविश्वासी, तो सुपरस्टिशन को बना दो सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी पर्सन जो वहमी होता है, जैसे बहुत वहम करता है, जो बस इन्हीं पे विश्वास करता है। अंधविश्वासी भी हो सकता है, वहमी भी, उसे बोलते हैं सुपरस्टिशियस। तो अंधविश्वास को बोलते हैं सुपरस्टिशन। तो इस तरह से ये वर्ड बना। तो ये इसलिए बना कि जब कभी आदमी को डर लगता है, एक उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो वो अंधविश्वास का सहारा लेता है, सुपरस्टिशन का। पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो की भी ठीक भी की जा सकती हैं। वो जैसे कुछ लोग हवन कराते हैं, हवन जैसे कराते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ऑफरिंग प्रेयर टू गॉड इन फ्रंट ऑफ फायर। तो उसे बोलते हैं ऑफरिंग प्रेयर टू गॉड इन फ्रंट ऑफ फायर, एक फायर जगाकर भगवान की पूजा करना उनसे। तो एक वर्ड होता है सिक्स सेंस, आपको सुना होगा सिक्स सेंस। कहीं की सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है, उनको आने वाले समय का कुछ पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है, यार कुछ होने लगा,
मेरा दिल घबरा रहा है यार, ऐसा 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 हो जाएगा, तू मत जा यार, ऐसे मत कर, ये मुझे नहीं लगता ये सही काम है। तो अगर किसी को पहले ही ये पूर्वाभास हो जाता है, दैट इज द सिक्स सेंस। एक वर्ड है टेलीपैथी। टेलीपैथी खासकर ये बड़ा कॉमन वर्ड है। ये कॉमन एक रिश्ता होता है, जैसे माँ का अपने बच्चों के साथ, भाई बहन का, पति पत्नी का। जब भी कोई बच्चा बाहर होता है फॉरेन में या आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेट, अपने काम के सिलसिले में वहीं रहता है, तो जब वो वहां कभी उसको दुख तकलीफ होता है, तो माँ को पहले ही थोड़ा सा घबराहट आनी शुरू हो जाती है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है। फिर वो फोन करती है, बेटा मुझे सपने में देखा, मेरा मन घबरा रहा था, ठीक है तू? वो बोलता हाँ ठीक है, क्यों क्या हुआ माँ? नहीं ऐसे लग रहा, हाँ मैं कल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गया था मैं डॉक्टर के पास, मेरी रिपोर्टें सही आई है। इसका मतलब वहां थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो उसकी जो इंट्यूशन है वो माँ को हो रही है, या बाप को हो रही है, भाई को हो रही है, बहन को हो रही है। जिससे ज्यादा प्यार होता है ना, हमारा लगाव होता है। तो अगर उस पर कोई विपदा आने वाली होती है तो हमें थोड़ा सा पहले ही आना शुरू हो जाता है। कई बार हम ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा, हम कभी अपने बहन भाई या कोई ऐसे दोस्त जिससे बहुत प्यार करते हैं, अपनी आंटी चाचा चाची बुआ, हम उस शहर में जा रहे होते हैं, हम हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होता, हम बोलते हैं नहीं यार आगे चलते हैं, काम जल्दी खत्म करके सरप्राइज देते हैं उनको। तो हम लोग उनके घर फल फ्रूट लेके चल जाते हैं। जैसे बेल बजाते थे, वो कहते हैं ले, आज ही इसकी बात कर रहे थे, आज बड़ी तेरी याद आ रही थी, आज ही बात कर रहे थे, बड़े दिन हो गए ना इसका फोन में से, आज सीधा ही आ गया भाई, कोई फोन फान नहीं, भाई ये क्या है? कहता बस आपकी याद आ रही थी मुझे। अच्छा तुझे भी याद आती है हमारी? तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें याद कर रहे थे, दरवाजा खुला था तुम, और वो भी, उसको भी याद आ रही थी। इसका मतलब ये टेलीपैथी है। जब कोई किसी को मिस करता है, अपने बहुत जिससे प्यार करता है, अपने माँ को, बहन को, भाई को, चाचा ताए को, बुआ को, मासी को, तो इस तरह से वो अचानक जब मिलते हैं तो वो भी वहां पे कर रहे थे। वो आपने ये अमूमन ये बात सुनी होगी, अभी तेरी ही बातें कर रहे थे, ले इसका फोन भी आ गया, अभी इसके बारे में बात कर रहे थे तो फोन भी आ गया, मैसेज भी आ गया अभी इसको। फिर हम उसको बोलते यार अभी तेरी बातें कर रहे थे, तुझे बहुत मिस कर रहे थे, या लो आ ही गया, वो देखो दरवाजे में खड़ा, अरे तू कैसे आ गया? तो अगर इस तरह से होता है तो इसे टेलीपैथी कहते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमेडी सा सीन जो बॉलीवुड फिल्मों में बेहुदा तरीके से दिखाया जाता है, जैसे आंधी चल रही है, बिजली कड़क रही है, बारिश बड़ी तेज हो रही है, तो उसका पति जो है औरत का, वो आ रहा है जंगल के रास्ते से अंधेरे में, या वो शहर से जा रहा है, या उसने किसी गुंडे से पंगा ले रखा है, वो अकेला हो रहा है, तो अब गुंडे उसको पकड़ रहे हैं रास्ते में, उसका मर्डर होने वाला है या उसे उठाने वाला है, तो वो फोटो ऐसे हिलती है, वो गिर जाती है, तो औरत बोलती नहीं ये क्या? तो वहां उसका काम हो चुका था, चक्कू ठोक, उधर फोटो ठोक तो वो नहीं, दैट इज द टेलीपैथी का बहुत बेहुदा बेहद मजाक वाला सीन बनाते हैं कि उधर चाकू या गोली लगी, या उसको पहाड़ से फेंक दिया, झरने पे फेंक दिया, या उसका एक्सीडेंट हो गया तो उधर उसकी फोटो गिरी, तो उधर ही संदूर पहुंच गया, अरे पूछ तो ले पहले वो ठीक है कि नहीं। तो दिस काइंड ऑफ सीन्स जो बॉलीवुड मूवीज बनाती है वो टेलीपैथी का ही है। तो क्लियर हुआ। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आने वाले समय के बारे पहले ही पता लग जाता है, जैसे बोलते हैं पूर्व आभास हो जाना। जैसे एक मूवी भी आई थी 100 डेज, जैसे माधुरी दीक्षित को पहले पता लग जाता है यहाँ मर्डर होने वाला है, यहाँ कुछ ऐसे। एक हॉलीवुड की भी बड़ी जबरदस्त मूवी थी, उसके 5-6 सीरीज आई थी, तो वो वहां पर देख नहीं पाता बंदा इतना, मतलब वो दिखाते हैं कि ये बंदा उसको पहले नजर आता है ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया। जब देखती है तो वो सपना होता है, फिर वो सबको बताने जाती है, तो फिर फादर बताता है इसने पहले देख लिया तुम मरने वाले। तो बड़ी कोशिश करते हैं, वो बड़ी प्रिकॉशन लेते हैं वो कि मैं ऐसे बच जाऊं, पर वो छोटी छोटी गलतियों से फिर भी मारे जाते हैं, बचते नहीं कोई भी। तो इस तरह की मूवीज हैं, उसे बोलते हैं प्रीमोनिएशन ऑफ इंसिडेंट, कि किसी चीज का पूर्व आभास होना। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, उनको पता लग जाता है। ऐसे कई मूवीज हैं बनी हुई हैं, तो आपको वो देख के पता लग जाएगा। तो इस तरह से ये जितने भी वहम भरम जो मैंने आपको इंग्लिश बताई है, आई थिंक आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। बड़ी ही एक डिफरेंट और यूनिक सी वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है। इस तरह के टॉपिक को छेड़ता नहीं है, तो इस तरह के वोकैब देने, क्योंकि मेरा जो मकसद मेन तो यही था कि आपको नई नई वोकैब सिखाऊं, नए नए टॉपिक के साथ। ऐसे में बहुत सारे टॉपिक लाने वाला हूं आपको, बस आप मेरी वीडियो बारीकी से देख लो और बिना स्किप किए, आपको बड़े सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि यार सर ये वाला वर्ड नहीं मुझे मिला, ये वाला, तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसमें आपको आंसर कर दूंगा। तो अगर ये मेरी वीडियो लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज जरूर करें, और अपने दोस्तों से भी कराएं, शेयर करें, और आइकॉन बेल हिट जरूर कर देना, जिससे मेरी हर
नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।